नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई द्विघात समीकरण √3x² + 10x + 7 √3 = 0 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक √3 है और अचर पद 7 √3 है। तो √3 का 7 √3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं। √3 × 7 √3। तो विद्यार्थियों, जब √3 का √3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, अर्थात संख्या 3 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 × 3। 7 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 21 को इस तरह लिख लेते हैं तथा संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों को जब आपस में जोड़े तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 21 के दो ऐसे गुणनखंड 7 व 3 हैं, क्योंकि 7 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है और 7 में जब 3 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। √3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 7 व 3 को 7 + 3 के रूप में यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 7 + 3 बाहर x लिखकर प्लस का 7 √3 बराबर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में √3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस x का 7 व 3 से गुणा करते हैं, अर्थात इस ब्रैकेट को खोलते हैं। तो x का जब 7 से गुणा करते हैं तो 7x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 7x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर x का जब 3 से गुणा करते हैं तो 3x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3x लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 7 √3 लिखकर बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में √3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का 3x लिख लेते हैं, अर्थात √3x² के साथ में 3x लिख लेते हैं और प्लस के 7x के साथ में प्लस का 7 √3 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन √3x है, तो √3x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1x शेष बच जाता है, तो 1x को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर 3x से √3x बाहर गया तो √3 शेष बचा, तो √3 को लिख लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह अब हम इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन 7 है, तो 7 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x शेष बच जाता है, तो छोटे ब्रैकेट में x लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर देखते हैं √3 शेष बच जाता है, तो √3 को लिख लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, फिर 0 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x + √3 है, तो x + √3 को छोटे ब्रैकेट में इस तरह लिख लेते हैं तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में √3x + 7 को लिख लेते हैं। √3x + 7 बराबर 0 लगा देते हैं। अब हम एक बार x + √3 को 0 के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार √3x + 7 को 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम जब x + √3 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर माइनस का √3 प्राप्त हो जाता है, अर्थात x का मान यहाँ पर माइनस का √3 प्राप्त हुआ। और जब हम √3x + 7 को 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर √3x बराबर माइनस का 7 प्राप्त हो जाता है, या x बराबर माइनस का 7/√3 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के मूल यहाँ पर एक तो x बराबर माइनस का √3 प्राप्त हुआ और दूसरा x बराबर -7/√3 प्राप्त हुआ। यही आंसर है।